हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 14 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। कल हम करेंगे जो सेकंड वीक था सितंबर के, उसके करंट अफेयर्स को डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जेई का एग्ज़ाम है आपका, जेकेएसएसबी जेई सिविल का, इसके लिए जो आपका एक मॉक टेस्ट शेड्यूल है वो मैं कल आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ये टेस्ट होते कहाँ पे है, तो ये टेस्ट होते हैं ऑलिव बोर्ड की ऐप पे। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे साइन अप करने के बाद आपको जे एंड के एग्ज़ाम्स दिखेंगे। जे एंड के एग्ज़ाम्स पे आप लोग जब जाएंगे आपको ये सारे टेस्ट दिख जाएंगे, जितने भी अभी जे एंड के में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का वीडियो कोर्स भी मिल जाता है। बट जैसे कि जेई का एग्ज़ाम आपका अभी सितंबर में है, तो इस पर एक प्रॉपर स्केड्यूल होगा। तो चलिए बात करते हैं आज हम करंट अफेयर्स को लेके। आज कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कौन सी स्टेट ऐसी पहली बनी है जिसने लॉन्च किया है अभी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन्स? तो ये जो क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है इस तरीके से पूछा जाए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है BVLOS ड्रोन्स होते क्या हैं। तो आपको ये जो फुल फॉर्म है याद रखना है, ये है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टू सेंड मेडिसिन टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो ये कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने लॉन्च किया? अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में होगा कि BVLOS ड्रोन्स होते क्या हैं, तो आपको ये पूरी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। दूसरा, किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, पहली स्टेट कौन सी बनी है ये करने के लिए? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना की एक साइट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रामप्पा टेम्पल जो है वो 39th यूनेस्को की हेरिटेज साइट बनी है। 40th जो है वो है धोलावीरा। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इसका नाम क्या है पहले मैं बता दूं इस प्रोजेक्ट का। इसका प्रोजेक्ट का नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन काफ़ी है। अब आप लोग सोचेंगे मेडिसिन पे है तो हो सकता है कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया हो, लेकिन आपको बता दूं ये किया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और सिविल एविएशन की अगर मैं बात करूं तो इस समय यूनियन मिनिस्टर कौन है? अभी हाल ही में ये चेंज हुए हैं जो रिशफलिंग के द्वारा। तो ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको नोट कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया अभी सितंबर 11 को इंडिया में होस्ट की थी, इंडिया ने ही, फर्स्ट एवर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। तो ये जो था पहली बार किस कंट्री के साथ किया है? क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2+2? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ ये करता आया है, USA हो, जापान हो, लेकिन इस कंट्री के साथ स्पेसिफिकली इंडिया ने पहली बार किया है। तो आपको याद होना चाहिए ये किसके साथ किया गया है, और ये जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है इसमें होता क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊंगा। ये जो है ये अभी हाल ही में इंडिया ने किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए। अब 2+2 में क्या आता है, कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो इस पे पार्टिसिपेट किया था फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स, जो अब पहले आपको इनके नाम याद रखने हैं दोनों के। जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? तो ये जो इंडिया से है वो तो आपको पता है, एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर जी इंडिया की तरफ से थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे मैरिस पेन। अब एक और चीज़ बता दूं, मैरिस पेन जो है ये वहाँ की वुमेन मिनिस्टर भी हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको साथ बात करूँ तो और कौन सी मिनिस्ट्री थी जिन्होंने किया है 2+2 में? तो वो थे डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री से इंडिया की तरफ से कौन थे? तो डिफेंस मिनिस्ट्री से यहाँ पे थे राजनाथ सिंह जी। और अगर आपसे पूछा जाए वहाँ से कौन थे, तो वो थे पीटर ड्यूटॉन। तो ये आपको दोनों नाम भी याद रखने हैं। ये थे डिफेंस मिनिस्टर। एग्जाम में हो सकता है आपसे ये पूछा जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ के ऊपर, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है।
अब ऑस्ट्रेलिया की रिलेटेड बता दूं, 35th एडिशन जो होगा ओलंपिक्स का, 35th एडिशन कब होगा, तो ये होगा 2032 में। ये भी ऑस्ट्रेलिया में होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, यहाँ ब्रिस्बेन में ये होगा। अगर एडिशन वाइज आपको याद रखना है तो 32nd था टोक्यो जो 2020 का था, 21 में हुआ है वो बात अलग है। 33rd एडिशन है आपका पेरिस जो 2024 में होगा। 34th एडिशन कहाँ पे होगा, वो होगा लॉस एंजलिस में 2028 में। और 35th एडिशन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे एडिशन पूछा जाए कि 34th एडिशन कहाँ पे होगा, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सरदार धाम भवन। ये किस सिटी में लॉन्च किया गया है, तो इसको आप लोग गेस भी कर सकते हैं, नाम से भी सरदार धाम जो है ये किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया है लॉन्च। पहले तो आपको बता दूं ये किया गया है अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात में। सिटी भी याद रखनी है, स्टेट भी याद रखनी है। अहमदाबाद पहली सिटी थी इंडिया की जिसको यूनेस्को हेरिटेज सिटीज़ में ऐड किया गया था, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारी है, फतेहपुर सिकरी है, जयपुर है, ये सब एडेड हैं, लेकिन पहली कौन सी थी अगर कभी पूछा जाए तो ये याद रखना यहाँ पे। अब ये जो है ये होगा क्या, इसमें बनाया क्यों गया है, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जाएगी स्टूडेंट्स को, जिसमें कि ई लाइब्रेरीज होंगी यहाँ पे, जिसमें 1000 प्लस कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे। और इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हाईटेक क्लासरूम्स होंगे, जिम होगी, ऑडिटोरियम होंगे, मल्टीपर्पज़ हॉल होंगे यहाँ पे। तो ये सब आपको बता दूँ, ये पूरा एक कंप्लीट लॉन्च किया गया है कहाँ पे, तो आप लोगों को ये याद रखना है, अहमदाबाद में इसको भी लॉन्च किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन नेवल शिप है जिसने कंडक्ट करी है बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज विद सूडान नेवी, तो ये आपको बताना है। अब दो चीज़ें याद रखना यहाँ पे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सूडान नेवी के साथ अभी हाल ही में एक्सरसाइज हुई है ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है रेड सी में। रेड सी कहाँ पे है, तो जो सूडानीज कोस्ट है वहाँ पे ये कंडक्ट की गई है। कौन सी शिप थी इंडिया से जो गई है, अब आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर नहीं आंसर याद तो तब भी आप मार्क करके आ जाना। INS तबार मैक्सिमम जगह पे यही गए हैं। और जो INS विक्रांत का आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है INS विक्रांत, तो ये आप लोग याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी जो अभी अगर हम बात करें तो किसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी एट कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली, तो ये किसके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसके तहत होगा क्या, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। इन्होंने लॉन्च किया है पहला फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी एट कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें होगा क्या, तो ये जो पार्किंग फैसिलिटी मिलती है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे, तो ये प्रोवाइड की जाएगी जिसमें डिजिटल पेमेंट जो है वो लोग कर सकेंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है पहला फास्टैग बेस्ड किसने किया, तो वो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपका नोएडा में। नोएडा कहाँ पे है, वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा, वो होगा पॉट टैक्सी के ऊपर। मैं हर लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ, किसी ना किसी पेपर में तो ये ज़रूर आएगा ही आएगा, तो देखते हैं किसकी किस्मत अच्छी होती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में जो CM है गुजरात के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, विजय रूपानी जी ने। उनकी जगह कौन बने हैं नए चीफ मिनिस्टर गुजरात के, तो ये याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल जी बनाए गए हैं नए चीफ मिनिस्टर। और बेबी रानी की अगर मैं बात करूं तो ये गवर्नर थी कहाँ की, ये थी उत्तराखंड की। इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है, इनकी जगह उत्तराखंड के अभी नए गवर्नर कौन बनाए हैं, तो वो हैं गुरमीत सिंह जी। तो आपको उनका नाम भी याद रखना है, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें गुजरात की ही, गुजरात में मैंने आपको भी बताया सरदार धाम अभी भवन भी ओपन किया गया है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम है रानी की वाव, तो ये कहाँ पे है, रानी की वाव भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगा।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब एक और चीज़ बता दूं, आजकल एग्जाम्स में ना फेस्टिवल्स पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो 2 फेस्टिवल्स गुजरात के याद रखना, जिसमें एक आता है आपका रण उत्सव और एक आता है आपका उत्तरायण। ये दोनों जो है मनाते बहुत जगह पे बेसिकली, लेकिन ये गुजरात के फेस्टिवल्स हैं, तो ये भी याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फैनरी जो है ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, जिसमें 120 तरह की डिफरेंट वेराइटीज़ होंगी फैंस की। तो ये किस स्टेट में इनॉग्रेट की गई हैं? पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये किया गया है उत्तराखंड में। क्यों किया गया है? ताकि इसको जो है बचा सके। ऑब्जेक्टिव यही है कि कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वेरियस फॉर्म्स एंड स्पीसीज एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट्स इकोलॉजिकल वैल्यूज। तो ये याद रखना है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड की एक कैपिटल है देहरादून, लेकिन उत्तराखंड ने ही अभी थोड़े टाइम पहले एक और अपनी समर कैपिटल को अनाउंस किया है, जिसका नाम है गैरसेन। तो ये दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा ही आपसे पूछा जाएगा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में 141st एडिशन जो था यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का, ये हुआ है यूएसए की किस सिटी में? तो ये जो है ये किस सिटी में अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया है? तो जो सिटी की अगर हम बात करें तो ये खेला गया था न्यूयॉर्क सिटी में। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जीता किसने है। तो इस बार जीता है डैनियल मेडवेडेव ने। हराया किसको था? तो इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, विनर का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों के लिए अब होमवर्क ये है कि आपको बताना है पिछला जो एडिशन था, यानी कि 140th एडिशन जो था, उसको किसने जीता था। मेंस कैटेगरी में पूछ रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन बता दूँ, यहाँ पे सिर्फ मेल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे फीमेल भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 18 साल की हैं और अभी तक की, यानी कि 141 ईयर्स जो इनके 141 एडिशंस हुए हैं, उसमें यंगेस्ट है जिन्होंने जीता है। क्या नाम है उनका? उनका नाम याद रखना है, इनका नाम है एमा रैडुकैनु। ये कहाँ से है? तो ये है ब्रिटेन से। इनका नाम इनके नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यंगेस्ट बनी है जिन्होंने ये इवेंट को जीता है। हराया किसको है? हराया जिनको है उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनका नाम है मारिया शारापोवा। तो नाम याद रखना, ये एमी रैडुकैनु का नाम आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने जीता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो हेड ऑफिस है, यानी कि हेड क्वार्टर्स है, वो कहाँ पे है? तो वो है लंदन में। उसको भी आप लोग याद रखना, लंदन में है हेडक्वार्टर्स। और अगर मैं बात करूँ लंदन कहाँ पे है, तो वह है यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे एक जगह है लिवरपूल, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को की हेरिटेज साइट से हटा दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। ये 2021 इटालियन ग्रां प्री अभी जीती है। किसने जीती है? एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस फॉर्म में पूछा जाएगा। ये जीती है डैनियल रिकार्डियो ने, पहला पॉइंट। अब क्वेश्चन जो यहाँ पे है, जो फर्स्ट विन है आफ्टर 9 ईयर्स, ये किसकी है? ये डैनियल रिकार्डियो की नहीं है, ये जिनके लिए ये खेलते हैं उनकी है, यानी कि मैकलैरेन। इसने 9 साल बाद कोई ग्रां प्री जीती है। अभी तक आप लोगों ने देखा है मर्सिडीज आप लोगों को देखने को मिलती है, रेड बुल देखने को मिलती है, जिनकी तरफ से खेलते हैं। मर्सिडीज के 2 प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आगे आपके लुइस हैमिल्टन, एक तो आगे आपके वॉल्टेरी बोटास। इन दोनों का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं रेड बुल से, जैसे मैक्स वर्स्टेपन खेलते हैं। तो डैनियल रिकार्डियो किससे की तरफ से खेलते हैं, आपको ये याद रखना है। और इस जो क्लब की अगर मैं बात करूं तो ये जीता है 9 साल के बाद इन्होंने। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा है दुनिया के नंबर 1 रेसर कौन है, तो वो है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन है। इन्होंने इन्होंने अभी रिकॉर्ड तोड़ा है, शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ, जो अगर आपसे पूछा जाए फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइकिलिज्म, यानी कि FIM का हेडक्वार्टर कहाँ पे तो है, तो वो है स्विट्जरलैंड में। तो ये भी आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में यही पूछा जाता है। आजकल ये पूछना शुरू हो चुके हैं कि लुइस हैमिल्टन किसके लिए खेलते हैं, तो ये मर्सिडीज से खेलते हैं। वैसे ही चांसेस ये है कि ये पूछा जाए
डैनियल रिकार्डियो जो हैं ये किस क्लब से खेलते हैं, किसके लिए खेलते हैं, तो ये है मैकलेरेंस के लिए। तो ये याद रखना आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन जो है ऑब्जर्व किया गया है, ये किस डेट को मनाया जाता है? यूएन इंटरनेशनल डे फॉर साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन ये मनाया जाता है हर साल 12 सितंबर के दिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ टू साउथ कोऑपरेशन रेफर की जाती है टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व किया जाता है किस तारीख को सितंबर महीने की? तो ये भी किया जाता है, ये किया जाता है 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। और जैसे आज मैं 14 सितंबर के करंट अफेयर कर रहा हूँ, तो आज मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में भी। तो ये भी आपको याद रखना है, हिंदी दिवस भी आपका आज मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो थीम है ये आपको याद रखना है, इस डे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? तो थीम थी बी अ हीरो एट स्कूल एंड इन योर कम्युनिटी। तो ये आपको याद रखना है, थीम इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसी के साथ साथ ही तमिलनाडु भी हर साल ऑब्जर्व करता है महाकवि डे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि महाकवि डे कौन सी स्टेट है जो ऑब्जर्व करती है, जिसके तहत ट्रिब्यूट दिया जाता है फ्रीडम फाइटर्स को और जो एमिनेंट तमिल पोइट थे महाकवि सुब्रमण्य भारती। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं, यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है तमिलनाडु कब सेलिब्रेट करता है, या फिर ये पूछा जा सकता है महाकवि डे कब आता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि किसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है। तो 11 सितंबर 2021 जो है ये 100th डेथ एनिवर्सरी है किसकी? सुब्रमण्य भारती जी की। तो ये आपको याद रखना है कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया है 11 सितंबर के दिन। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को इस क्लास में जो चीज़ें मैं समझाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करता हूँ, वो ज़रूर एग्जाम में दिखेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। कल आप लोगों को और थोड़े से एक्स्ट्रा लेक्चर्स मिलना अब शुरू हो जाएंगे। मैं एक प्रॉपर स्केड्यूल लेके आऊँगा, जैसे कि जेई सिविल का तो मैंने आपको बता दिया लेके आऊँगा, वैसे ही प्रॉपर क्लासेस अब मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें। तो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।